Hello friends, welcome to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, in this video we will cover The Merchant's Tale written by Geoffrey Chaucer in his work The Prologue to Canterbury Tales. So let's see. Friends, in previous video we have already covered The Knight's Tale, which is very first tale in Prologue to Canterbury Tales. Then we covered The Miller's Tale, then The Reeve Tale, then The Cook's Tale, then The Wife of Bath Tales, then The Man of Lost Tale, and now in this video we will cover The Merchant's Tales, which is very interesting tale. Friends, if you want to watch all that videos, I have put link of all that videos in description box, and I have also shared PDF notes of all these videos in my telegram channel सानवी की पाठशाला, और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल. सो लेट्स सी द मर्चेंट्स टेल्स. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मर्चेंट्स टेल को पढ़ेंगे. इसकी समरी बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और सारे की पॉइंट्स जितने भी है उसे भी अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इस टेल से क्वेश्चन बनते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, द मर्चेंट्स टेल का शुरुआत बिगनिंग कैसे होता है. तो होस्ट बोलता है मर्चेंट को एक अच्छी स्टोरी सुनाने के लिए. तो मर्चेंट एक कहानी सुनाता है. क्या कहानी सुनाता है? तो वह एक अनइक्वल मैरिज की कहानी सुनाता है. जनवरी एंड मई का. जनवरी एक 50 ईयर्स ओल्ड मैन रहता है और मई है 20 ईयर्स ओल्ड, उससे भी कम वर्जिन गर्ल होती है. इसकी दोनों की शादी के बारे में कहानी सुनाता है जो अनसक्सेसफुल होती है. और भी इस कहानी में ट्विस्ट है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं. फ्रेंड्स, टेल स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके प्रोलॉग देख लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं. तो जो मर्चेंट का जो नेम है वो नरेटर के द्वारा नहीं बताया गया है इस टेल में, क्योंकि नरेटर खुद नहीं जानते थे मर्चेंट का रियल नेम क्या है. मर्चेंट का जो ड्रेस है उसने पहन रखा है एक गाउन जो मल्टीपल कलर का है, मतलब कलरफुल पैटर्न का गाउन पहन रखा है, और एक फ्लेमिश बीवेयर हैट पहन रखा है. यानी कि जब यह जो बुक लिखा गया था उस समय का जो फैशन था 14th सेंचुरी का हैट पहनने का, इस टाइप के कुछ था. तो मर्चेंट इस टाइप का हैट पहन रखा था इस पिलग्रिम्स यात्रा में. और आगे उसकी जो दाढ़ी थी वह फॉर्क दाढ़ी थी, यानी कि उसकी दाढ़ी का शेप इस टाइप की थी, मतलब डब्लू की तरह था. 2 कोना बना हुआ था उसकी दाढ़ी का, मर्चेंट का दाढ़ी का. नाउ इसका जो सोशल स्टेटस है मर्चेंट का, वह मिडिल क्लास है. मिडिल क्लास सोशल स्टेटस है इसका. और यह एक सेल्समैन है. यह इंपोर्ट का काम करता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करता है. चूँकि यह एक व्यापारी है तो इसलिए यह काम करता है. एक कंट्री से दूसरे कंट्री का सामान को होलसेल करने का काम करता है. अब चलिए देखते हैं इसका पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, किस टाइप का व्यक्ति है. तो यह एक वेल्दी है, क्योंकि यह एक मर्चेंट है, और वेरी इंटेलिजेंट मैन है अपने ट्रेड्स में, व्यापार में. किस तरह से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना है अपनी गुड्स को, इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है. तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके प्रोलॉग इससे जुड़े, मर्चेंट से जुड़े. अब चलिए हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही ओवरव्यू दे दिया है कि इसका स्टोरी, मर्चेंट का स्टोरी जो है वह अनइक्वल अनसक्सेसफुल मैरिज का है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इन द मर्चेंट्स टेल, जनवरी, a wealthy elderly knight decide to marry. He wants a son to inherit his estate. January called many of his friends together to listen to his plans and to offer him advice. His close friend Justinus argues against marriage, pointing out unfaithfulness of women. January other friends Plasbo argues that January should make up his own mind, surveying the young maid of the country. January choose a beautiful virgin named May.
यानी कि फ्रेंड्स, इस कहानी की शुरुआत मर्चेंट एक नाइट से करता है जिसका नाम जनवरी होता है। वह डिसाइड करता है कि उसे शादी करनी है क्योंकि वह एक बेटा चाहता है, सन चाहता है अपनी राजगद्दी संभालने के लिए। इसलिए वह अपनी कई दोस्तों को अपना महल में बुलाता है अपना डिसीजन सुनाने के लिए, उसे एडवाइस ऑफर करने के लिए। जब सारे फ्रेंड्स को वह बुलाता है तो उसका जो क्लोज फ्रेंड होता है जेस्टिनस, वह राय देता है नाइट्स को, जनवरी को, कि उसे शादी नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी औरतें अनफेथफुलनेस होती है। लेकिन उसका एक और क्लोज फ्रेंड्स था जिसका नाम था प्लास्बो। वह मैरिज को सपोर्ट करता है। वह बोलता है कि तुम शादी करो क्योंकि तुम्हें इस कंट्री का सबसे सुंदर कम एज की वर्जिन गर्ल मिल रही है जिसका नाम है मे, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए तुम शादी करो। तो नाइट है जनवरी, वो प्लास्बो का बात मान लेता है और वह शादी कर लेता है। January got married with May, and May is less impressed by his sexual efforts and conspires to cheat on him with his squire Damien, who is a handsome youth attendant of January. जब दोनों की शादी हो जाती है जनवरी एंड मे का, तो मे है वो जनवरी से अनसेटिस्फाइड होती है क्योंकि वह उससे फिजिकल रिलेशनशिप में प्लेजर नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण से दोनों का मैरिज लाइफ अनसक्सेसफुल था। तो उस जनवरी का महल में, राज्य में एक स्क्वायर रहता था, एक योद्धा रहता था जो जनवरी का अटेंडेंट्स था जिसका नाम था डैमियन। तो डैमियन को जब मैं देखी तो उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई और अपने हस्बैंड से चिट करने लगी। जनवरी इज पार्शियल टू दिस हैंडसम यूथ। ही सेंड्स हिज वाइफ एंड other women to Domion's beside to comfort him. Domion passes lot of time with May in which he proposes his undying love for her. Many responds with a nods of Domion acknowledge her reciprocal desire. Then January suddenly blind. आगे क्या होता है, जब इम्प्रेस हो जाती है डैमियन से, स्क्वायर डैमियन से जब मैं देखती है, तो एक दिन जनवरी कुछ औरतों के साथ अपनी वाइफ को डैमियन के साथ गार्डन भेजती है, कहीं घूमने के लिए भेजता है जनवरी। तो जब जनवरी और डैमियन साथ में जाते हैं तो बहुत सारा टाइम एक दूसरे के लिए बिताते हैं और उसी बीच डैमियन मे को प्रपोज कर देता है, अपना बात बता देता है, अपनी लव डिजायर को उसके साथ शेयर कर लेता है। तो मे मान लेती है डैमियन की बात, जिससे जो जनवरी है वो ब्लाइंड हो जाता है क्योंकि उसकी जो वाइफ है मे, वह डैमियन की बात मान लेती है, जिसके कारण वह उसके साथ चिट करने लगती है, जिसके कारण जनवरी सडनली ब्लाइंड हो जाता है। वन डे ब्लाइंड जनवरी टेक्स मे इनटू हिज गार्डन टू कैपुलेट विथ हर। शी टेल हिम शी वांट्स टू ईट अ pear and he help her up into the pear tree where she has sex with Damien. एक दिन फ्रेंड्स, अंधा ब्लाइंड जनवरी अपनी पत्नी को लेके गार्डन जाता है, साथ में पकड़ के कपल की जैसा। जब उन लोग गार्डन पहुंचते हैं तो मैं बोलती है जनवरी से कि वह पैर, जो एक फल होता है नाशपाती, उसे खाना चाहती है पेड़ पे जब देखती है तो जनवरी उसे मैं को पेड़ पे चढ़ाने में मदद करता है और उसके साथ उसकी पत्नी में चिट कर लेती है क्योंकि उन लोग का बात पहले से मिला हुआ था डैमियन एंड मे का, कि जैसे वो पेड़ पे चढ़ेगी बोथ आर हैव सेक्स, दोनों फिजिकल रिलेशनशिप बना लेंगे। तो ऐसा ही हुआ। प्लूटो गॉड एंड प्रोस्फिन गॉडेसेस who see all activities
and Pluto restores January sides and May is couched in the act. जब मई चढ़ जाती है वो पेड़ में और दोनों फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं तो ये सारे एक्टिविटी गॉड एंड गॉडेस देवी एंड देवता जो प्लूटो एंड प्रोस्पेन है वो दोनों देखते हैं, जिसके कारण प्लूटो जो है वो जनवरी की आँख की जो रोशनी है वो वापस उसकी आँख में डाल देते हैं, जिसके कारण जनवरी पकड़ लेता है अपनी वाइफ को ये सारी हरकतें करते हुए। और यहीं पे कहानी मर्चेंट्स की ख़त्म हो जाती है। होस्ट जब ये कहानी सुन लेता है तो वह बोलता है द होस्ट प्रे टू गॉड टू कीप हिम फ्रॉम मैरिंग अ वाइफ दैट मर्चेंट्स हैव डिस्क्राइब। और वह जब कहानी सुन लेता है होस्ट तो बोलता है कि भगवान उसे रक्षा करे, ऐसी औरतों से दूर रखे जो मर्चेंट ने कहानी सुनाई है मे को, मे की जैसा वाइफ हमें कभी नहीं मिले। मतलब एक तरह से होस्ट डर जाता है यह कहानी सुन के। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट द मर्चेंट्स टेल्स, जो एक बहुत ही अच्छी कहानी है और मॉरल लेसन भी है और सटायर है मैरिज पे। ये सारे की पॉइंट्स है। यह मैरिज पे सटायर है, मॉरल स्टोरी भी है और इसमें प्लूटो का जिक्र भी किया है जो एक गॉड है, गॉड ऑफ हैरिज। तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट मर्चेंट्स टेल्स। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विथ फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टेल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। टेक केयर।